वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी उमूर और कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा मज़ीद बात कर लेते हैं इस पर। डोगर साहब, तहरीक इंसाफ के सेनेट उम्मीदवारों की लिस्टें देखें तो कई लोगों पर कई तरह के एतराज़ात आए हैं। दीगर लोगों ने जो किए, गैरों ने जो किए, अपनों ने भी बहुत एतराज़ात किए हैं। हफीज़ शेख के पार्टी मेंबर ना होने की बात हो रही है और आप जानते भी हैं कि अगर हफीज़ शेख अपोजिशन के उम्मीदवार से हार गए तो कौमी असम्बली में एक तरीके से तहरीक इंसाफ अदम एतमाद का रास्ता भी प्रॉबली उसके लिए हमवार हो सकता है, फिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो क्या वज़ीर आज़म इतने बड़े रिस्क के बावजूद इस नामजदगी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने को तैयार? जहाँ तक हफीज़ शेख साहब की बात है, हफीज़ शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर ख़जाना हैं। PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब वो PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और जब उन्होंने नॉमिनेशन पेपर में ये साइन किया और उनको ये टिकट मिल गई तो तहरीक इंसाफ के तो वो हो गए ना। और इंशाल्लाह जब वो सेनेटर मंतखब होंगे तो जब वो हल्फ भी उठाएंगे तो वो PTI के टिकट पर हल्फ उठाएंगे। तो ये कहना तो अब गलत हो गया कि जिनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से नहीं है। तहरीक इंसाफ ने उन पर एतमाद किया है, इमरान खान साहब ने एतमाद किया है और उनको टिकट दिया है। अब वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। अगली बात कि खुदा न खास्ता उनके इलेक्शन की इस्लामाबाद की सीट से हारने की, हार जीत तो पहली बात है मिन जानिब अल्लाह है, लेकिन इंशाअल्लाह हफीज़ शेख साहब एक बड़े विजिबल मार्जिन से ये इलेक्शन जीतेंगे। और रिस्क की जहाँ तक आप बात की, रिस्क लेना और ख़तरों से खेलना तो ये तो मेरे कप्तान का शौक़ है। मेरा कप्तान आखिरी बॉल तक लड़ा है, उसने सारी ज़िंदगी रिस्क भी ली है और हर बड़े से बड़ा चैलेंज भी कबूल किया है। अच्छा, फिर ये भी बताइएगा कि एक और बड़ा नाम है फैसल वाउडा का, जिस पर सबसे संगीन एतराज़ तो PTI सिंध के हैं और वज़ीर आज़म ने ये किया कि एक तरफा फैसला सुना दिया कि वाउडा साहब को टिकट तो मिलेगा ही। तो तहरीक इंसाफ सिंध के लोगों से मुलाकात तक नहीं की और ये फैसला हो गया पार्टी के अंदर। इसके बाद ऑब्वियसली बड़ी बेचैनी है, तो कौन कसूरवार होगा? तो एतराज़ात तो होना एक कुदरती अमल है, तो एक नॉर्मल चीज़ है। फैसल वाडा की ज़ात पर इसलिए एतराज़ात हैं कि वो MNA है, वफाकी वज़ीर है। तो ये एक अलग बात है कि वो MNA और वफाकी वज़ीर क्यों सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन इसकी पहले मिसालें मौजूद हैं। सिटिंग MP और MNA भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं, वो सेनेटर बने या अगर हार गए तो वो अपनी साबिक़ा सीट पर बरकरार रहे। खान साहब ने एक फ़ैसला बलूचिस्तान में हुआ तो उस फैसले पे वर्कर्स की आवाज़ सुनी, वर्कर्स के फ़ैसले का एहतराम किया। सिंध से भी ख़ासी आवाज़ें और ख़ासी एतराज़ात PTI में किए जा रहे हैं, जिसके ऊपर आज भी बात हुई। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो फ़ैसला हो चुका है अब वो तब्दील नहीं होगा और फैसल वाडा ही इलेक्शन लड़ेंगे तहरीक इंसाफ के टिकट पर। यानी कि कोई भी फैसला तब्दील हो सकता है, फैसल वाडा के बारे में फैसला तब्दील नहीं हो सकता। डोगर साहब, आप जैसे लोगों के लिए ये सूरत हाल ज़्यादा परेशान कुन प्रॉब्ली इसलिए होगी कि आपने असम्बलियों से वोट यकीनी बनाने हैं, लेकिन उम्मीदवार अगर ऐसे हैं तो हर वोटर को कायल करना मुश्किल भी हो सकता है, चैलेंजिंग हो जाएगा। तो कैसे यकीनी बनाएंगे कि तहरीक इंसाफ और इसका हर इत्तेहादी हफीज़ शेख, फैसल वाडा समेत पार्टी के सब उम्मीदवारों को वोट दे? देखें, यकीनन इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं पार्टी का चीफ व्हिप भी हूँ और पार्लिमानी अमूर का प्राइम मिनिस्टर का मावन ख़ुसूसी भी हूँ। लेकिन जब सेनेट के इलेक्शन होते हैं तो ये कोई आम वोटर्स की तरह तो इलेक्शन नहीं होता कि उम्मीदवार ने हर वोटर्स को जाके कायल करना है, अपना मंशूर बताना है। इसमें MPs वोट दे रहे होते हैं या MNAs दे रहे होते हैं, तो पार्टी डिसिप्लिन के वो पाबंद होते हैं, क्योंकि पार्टी बुनियादों पर ये इलेक्शन होता है। ये गैर जमाती इलेक्शन तो नहीं होता, जमाती इलेक्शन होता है। और अपनी भी एक ज़िम्मेदारी इखलाकन होती है कि टिकट होल्डर्स अपने वोटर्स से जो उनकी पार्लिमानी पार्टियाँ होती हैं उनमें ख़िताब करते हैं, बात करते हैं, अपने ख़यालात बताते हैं, अपना फ्यूचर का जो उनका एक विज़न होता है, जो कुछ वो सेनेट में करना चाहते हैं उस बारे में ज़रूर इजहार ख्याल करते हैं और अपने वोटर्स को मुतमिन करना, उनके सवालात का जवाब देना, ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक आमिर डोगर साहब हमसे बात कर रहे थे।